अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज जो हम टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं वो जूनो एंड पेको की समरी है। इसके टोटल 3 एक्ट्स हैं। हम लोग इस समरी को एक्ट वाइज डिस्कस करेंगे विद डिटेल एनालिसिस। और यू कैन से कि हम लोग जो स्टार्ट लेंगे वो है कैरेक्टर से। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है जैक बॉयल, जो कि इस प्ले का मेन कैरेक्टर है, यू कैन से प्रोटैगनिस्ट है। और जैक बॉयल जो है वो एक पेकॉक की तरह नज़र आता है। जैसे कि हमें प्ले के टाइटल से ही पता चलता है, पेकॉक, जूनो एंड द पेकॉक। सो बेसिकली इसे पेकॉक के नाम से इसलिए सिंबलाइज किया जाता है बिकॉज ये जो है ना आवारा गर्दों की तरह इधर उधर फिरता रहता है और किसी काम के करने के कोई काबिल नहीं है। और ये हमेशा जो है ना शोई वे में अपने आप को दिखाता है। और जैसे एक मोर होता है ना, वो अपने आप को जस्ट अपनी ब्यूटी को शो करता है और कुछ भी करने के काबिल नहीं होता, वैसे ही ये प्राउडी मैनर में वॉक करता है। और इसी वजह से जो है ना ये क्या है, किसी भी काम को करने के काबिल नहीं है। इसी की बेसिस पे इस टाइटल को नेम दिया गया है जूनो एंड द पेकॉक। और बेसिकली जैसे ही इसे किसी काम की ऑफ़र आती है, यानी कि किसी भी जॉब की ऑफ़र की जाती है, तो ये क्या करता है, अपनी लेग्स में पेन होने का बहाना करता है। और जो कि कोई भी कर सकता है जब उसे जॉब करनी पड़े या रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़े, ठीक है। और ये भी एक चीज़ है कि ये जो शख्स है ये बेसिकली ये चाहता है कि इसे शॉर्ट वे में जो है ना मनी मिल जाए, ठीक है। और इसे अचानक से ये न्यूज़ मिलती है प्ले में कि इसके नाम ना लेगेसी होगी, लेकिन असल में वो वर्थलेस होती है और वो इसे नहीं मिलती। एंड इसी की वजह से इसे एक नुकसान उठाना पड़ता है, वो ये कि ये बोरो तो कर लेता है लोगों से मनी, लेकिन उन्हें रिटर्न नहीं कर पाता, ठीक है। और ये इंसान जो है, ये शख्स जो है, ये कैरेक्टर जो है, ये बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट रखने वाला है। और ये अपने फ्रेंड के साथ जाता है पब में और वहाँ पे जाके अल्कोहल पीता है। और ये जो है कैरेक्टर की मेन चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। ये बेसिकली अनसिम्पैथेटिक पर्सन है। और सेकंड कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द जूनो बॉयल। जूनो बॉयल जो है वो जैक बॉयल की वाइफ है। और बेसिकली इसका जो निक नेम है जूनो, वो बेसिकली इन बेसिस पे रखा गया है क्योंकि ये जून के महीने में ही पैदा हुई और इसे जून के महीने में ही क्रिस्टाइंड किया गया। एंड ये अपने हस्बैंड से मिलती भी जून में है और इसकी शादी भी जून में ही होती है। एंड ये अपने बेटे जॉनी को भी जून के महीने में ही बर्थ देती है, तो इस वजह से इन बेसिस पे इसका नेम जूनो रखा गया। और जूनो जो है बेसिकली जो है ना एक रोमन माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ मैरिज एंड लव को माना जाता है। उससे इस करैक्टर को लिंक किया जाता है क्योंकि वो भी मैरिज और लव की गॉडेस थी, जो कि लोगों से मोहब्बत करती थी और इवन दो सपोर्टिव थी लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही ये करैक्टर भी दूसरों का सपोर्टिव है, अपनी फैमिली का सपोर्टिव है। एंड ये स्ट्रॉन्ग करैक्टर है जो कि वुमेन काइंड का सिंबल है। यही ओनली मेंबर है अपने घर में जो कि वर्क कर रही है। और जो बॉयल है, इसका हस्बैंड टोटली अनएम्प्लॉयड है, इररिस्पॉन्सिबल है। और जो इसकी बेटी है मैरी जो है वो स्ट्राइक पे जाती है। एंड जॉनी वो इंजर्ड हुआ है, जो कि इसका बेटा है। एंड ये बेसिकली एज ए मार्टायर एक्ट करती है और अपनी फैमिली की सफरिंग्स को उससे निकालने में उनकी मदद करती है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ जॉनी बॉयल। जॉनी जो है वो बेसिकली जूनो और बॉयल का जूनो एंड जैक बॉयल का बेटा है। और जॉनी जो है ये बेसिकली इंजर्ड है क्योंकि इसकी ईस्टर वीक रिबेलियन के दौरान जो है ना इसके हिप पे हिट किया गया था। एंड इसने अपना एक बाजू भी खो दिया ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही सेंसिटिव है, डेलिकेट है, फेयरफुल है एंड यू कैन से थिन है। और ये कैरेक्टर जो है ये बेसिकली इस कदर जो है ना सेंसिटिव है कि ये मतलब किसी की मर्डर की न्यूज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न होती है जो कि प्ले में आप लोगों को रिवील की जाएगी। नेक्स्ट जो है इसका कैरेक्टर वो है मैरी बॉयल। मैरी जो है वो जूनो और जैक बॉयल की बेटी है जो कि 22 ईयर्स ओल्ड है। और ये काम करती क्या है, ये स्ट्राइक पे जाती है। और क्यों जाती है, ताकि ये प्रोटेस्ट कर सके फायरिंग ऑफ अ फेलो वर्कर की वजह से। और मैरी जो है बेसिकली
घिरी हुई है उन सर्कमस्टांसिस में जो कि इसे मजबूर कर देते हैं, कंपेल करते हैं ताकि ये बुक्स को पढ़े और अपनी जो सफरिंग्स है उससे निकल आए। क्योंकि चार्ली बेंथम जो है वो बेसिकली इसका यू कैन से इसके सर्कमस्टांसिस के पीछे इसका मेन हाथ है, क्योंकि ये इसे छोड़ के चला जाता है विदाउट सेइंग गुड बाय टू हर, ठीक है। और जेरी डिवाइन जो कि अनदर सूटर है इसका, और ये इसे पसंद करता है मैरी को, लेकिन ये इसे रिजेक्ट कर देती है और अपनी जान छुड़वा लेती है। जेरी डिवाइन जो है बेसिकली ये भी इसका शूटर था और चार्ली बेंथम भी इसका शूटर था, लेकिन एक्सेप्ट ये चार्ली बेंथम को करती है और रिजेक्ट जेरी डिवाइन को। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉक्सर डेली। जॉक्सर जो है वो बेसिकली ड्रिंकिंग कंपेनियन है जैक बॉयल का, और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल कैरेक्टर है, जिससे कि जूनो बॉयल हमेशा अवॉइड करती है बात करने से और इसमें डिसइंटरेस्ट होती है। और यू कैन से कि ये भी वैसा इंसान है कि ये खुद तो काम नहीं करता लेकिन दूसरों को भी काम ना करने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि जैक बॉयल को। उसके बाद कैरेक्टर है मिसेस मैसी मेडिगन। मिसेस मैसी मेडिगन जो है ये बेसिकली बॉयल फैमिली की टेनमेंट के पास ही रहती हैं और ये इनकी नेबर हैं। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा जेनरस हार्टेड है। इसका भी थोड़ा सा करेक्टर आएगा, ये आप लोगों को फर्दर प्ले में पता चल जाएगा। नीडल नजर जो है बेसिकली ये अनदर नेबर है टेनमेंट की, और ये जो है बेसिकली म्यूज़िक को प्ले करता है, ठीक है। और ये जो है ना मिसेस टैंकरेड के बेटे के घर के पास ही रहता है, और ये जो है ना इसका सूट बेसिकली बोरो करता है बॉयल, और उसे वापस नहीं करता, जिसकी वजह से ये इससे लेने वापस आता है, ठीक है। उसके बाद जो है मिसेस टैंकरेड जो है बेसिकली ये भी नेबर है इनका, ठीक है। और ये रूबी टैंकरेड की मदर हैं, और यू कैन से कि ये एक ऐसी लेडी हैं जो कि अपनी सन की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा यू कैन से सफरिंग से गुजर रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और यू कैन से जेरी डिवाइन अनदर कैरेक्टर, जो कि जेरी डिवाइन जो है ये मैरी का शूटर है, और ये बेसिकली फादर फारल से जो है ना एक न्यूज़ लेके आता है जैक बॉयल के लिए। वो न्यूज़ क्या होती है, जॉब की ऑफ़र होती है। और नेक्स्ट इज़ कि जेरी जो है ना बेसिकली क्या करता है कि चार्ली बेंथम जो है उसे प्रेग्नेंट कर देता है मैरी बॉयल को, और इसी वजह से जो है ना ये फिर उसे दोबारा से रिजेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रपोजल पेश करता है, लेकिन तब वो उसे रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जब ये उसे जो है ना प्रपोजल पेश करती है जेरी को, तब ये इसे रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स बेंथम है। चार्ल्स बेंथम जो है ये बेसिकली एक स्कूल टीचर है जो कि सोफिस्टिकेटेड आइडियाज़ रखता है। ये बेसिकली एक न्यूज़ लेके आता है मिस्टर जैक बॉयल के लिए, कैप्टन जैक बॉयल के लिए, और वो होती है बॉयल्स की लेगेसी की न्यूज़। वो कहते हैं कि उनके जो कज़न हैं मिस्टर एलिसन, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के लिए जो है ना एक विल छोड़ी है, एक वसीयत छोड़ी है, और वो ये कि उनकी हाफ प्रॉपर्टी जो है उनके सेकंड कज़न को मिलेगी मिकाइल फेनिंगन को, और जो हाफ प्रॉपर्टी है वो मिस्टर बॉयल को मिलेगी। इस बात को सुनते ही जो है ना जैक बॉयल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और चार्ल्स बेंथम जो है ये धोखा देता है मैरी बॉयल को। सो अब जो है हम लोग प्ले स्टार्ट करते हैं, जो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। प्ले की ओपनिंग होती है 2 रूम अपार्टमेंट से इन द टेनेटमेंट हाउस इन डबलिन। यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी सा सीन दिखा देते हैं कि क्या है कि जो सीन है रूम का वो एक छोटा सा अपार्टमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड साइज़ में है, और इस क्रैम्प्ड साइज़ अपार्टमेंट में वर्जिन मैरी की पिक्चर हैंग हुई है, जो कि ये शो कर रही है दैट दे आर कैथोलिक्स। दिस फैमिली बिलोंग्स टू द रिलीजन ऑफ कैथोलिसिज्म। और बेसिकली ये फैमिली किसकी है, जूनो एंड द जैक बॉयल। अब क्या है कि ये इस रूम में जहाँ पे वर्जिन मैरी की पिक्चर लगी हुई है उसके साथ एक बाउल हैंग हुआ है, और उस बाउल में एक कैंडल ब्लो कर रही है। और इस रूम में जो है ना फर्निशिंग कुछ ऐसे है कि उसमें एक ड्रेसर रखा हुआ है, एक स्मॉल बेड है और एक फायर प्लेस है, एक कोल का बॉक्स है और एक अलार्म क्लॉक भी लगा हुआ है, एक बाथ है, एक टेबल है एंड अ चेयर, टी पोट, फ्राइंग पैन, अ फ्यू बुक्स और एक लॉन्ग हैंडल शॉवल, ठीक है। ये हो गई सेटिंग। अब जो एक्ट है, एक्ट नंबर 1, इस प्ले के टोटल 3 एक्ट्स हैं। हम लोग एक्ट वाइज इस समरी को स्टार्ट करेंगे। सो जो फर्स्ट एक्ट है उसकी ओपनिंग होती है जूनो बॉयल से,
जूनो बॉयल और उसकी बेटी दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं नेबर जो कि मिसेस टैंकर्ड है उनके बेटे के मर्डर की न्यूज़ को, उनके बेटे के मर्डर की न्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं एंड जो कि मॉर्निंग न्यूज़पेपर में लिखी होती है। मैरी का जो ब्रदर है जॉनी वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, पेल है, फेयरफुल है और यू कैन से सेंसिटिव है और वो इरिटेबली बोलता है कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक स्टॉप रीडिंग एंड लीव्स द रूम, मतलब यहाँ से चले जाओ और ये बंद कर दो न्यूज़ को डिस्कस करना। अब क्या होता है यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चलती है दैट कि ये जो फैमिली है ये बेसिकली इंतज़ार कर रही है किसका, जैक बॉयल का, जो कि अभी घर पे नहीं आया। जूनो अभी पूछती है दैट कि उसका हस्बैंड वापस आ गया है, अभी वो नहीं आता, उसे पता चलता है तो वो क्या करती है, वो एक डायलॉग बोलती है दैट इज़ ओ ही विल कम इन व्हेन ही लाइक्स strutting about the town like a peacock with a joxer। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है, वो कह रही है कि जो उसका हस्बैंड है ना वो अभी तक आया ही नहीं है, मतलब वो आता है तब है जब उसे पसंद लगता है, यानी कि वो जब वो आना चाहता है ना तभी वो घर पे आता है और वो पूरा दिन जो है ना पीकॉक की तरह, यानी पीकॉक की तरह, मोर की तरह जो है ना गलियों में इधर उधर घूमता फिरता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है वो एंड किसके साथ करता है, अपने फेलो के साथ दैट इज़ द जॉक्सर, जिससे कि जूनो बॉयल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसे डिस्कस्ड सा फील करती है। और अब क्या है, अब वो ये भी कॉम्प्लीमेंट करती है कि क्यों ना अगर ऐसा हो जाए कि वो मैरी को कहती है कि तुम जो ना मुझे एक सजेशंस दो कि अगर वो नहीं आया ना तो हम लोग उसे ब्रेकफास्ट देंगे। तो मैरी एग्री करती है इस बात पे एंड देन क्या होता है कि जॉनी जो है फिर से दोबारा आता है और उससे पहले क्या होता है कि उसकी मदर जो है ना कंप्लेन करती है अपनी बेटी से कि वो स्ट्राइक पे ना जाए। जॉनी के एंटर होने से पहले उसकी मदर यानी कि जूनो बॉयल जो है वो बेसिकली कंप्लेन करती है मैरी बॉयल से कि तुम स्ट्राइक पे ना जाओ। वो कहती है कि स्ट्राइक पे तो मैं जाऊंगी। अब वो स्ट्राइक पे जाने के लिए रेडी हो रही होती है और वो क्या करती है, एक रिबन फिलेट को ट्राई कर रही होती है अपने हेड के इर्द गिर्द। अब वो ये भी कहती है आई डोंट लाइक दिस रिबन, आई थिंक आई विल वेयर द ग्रीन, इट लुक्स बेटर देन ब्लू। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी जो है ना डिफरेंट किस्म की जो है उसकी इंटरेस्ट है और वो क्या करती है कि मिसिस बॉयल जो है ना वो क्या कहती है उसके रिप्लाई में, wear whatever ribbon you like girl, only do not be bothering me, I do not know what a girl on a strike wants to be wearing a ribbon round her head for, or silk stockings on her legs either, it's wearing them things that make the employers think that they are giving girls too much money। सो ये बेसिकली यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो कहती है मुझे नहीं पता कि लड़कियाँ क्या क्या पहनती हैं जब वो स्ट्राइक पे जाती है, तो मुझे बॉदर ना करो, तुम्हें जो पसंद है तुम वो पहन लो लड़की। अब ये वो उसे कमेंट उसे जो है ना रिप्लाई करती है। अब क्या होता है कि जॉनी जो है ना एंटर होता है, उस वो क्या कर रहा है लिम्प के साथ चल के आया, क्योंकि उससे जो है ना उसके हिप पे शॉट यानी कि उससे शूट किया गया था इन द ईस्टर वीक रिबेलियन के इवेंट पे, और इसी वजह से जो है वो लिम्प के साथ चलता हुआ आता है और उसका एक बाजू भी नहीं है, यानी कि ही हैज़ लॉस्ट एन आर्म ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हाँ वो जो है ना जॉनी परेशान हो गया कि मैरी जो है ना घर छोड़ के जा रही है, सिंस ही डजंट वांट टू स्टे होम बाय हिमसेल्फ। और वो ये भी कहता है कि मेरी बहन जा रही है, मेरे होते हुए एक भाई के होते हुए एक बहन जा रही है, तो इसलिए वो परेशान है कि वो खुद नहीं चाहता कि उसकी बहन जाए बल्कि वो काम करने जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसकी सेंसिटिवनेस के बारे में पता चल रहा है और उसके जो इंटरेस्ट है उसके बारे में पता चल रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जूनो को अचानक से याद आता है कि उसका फादर जो है ना जल्दी घर आ जाएगा, लेकिन जॉनी जो है ना वो काउंटर ये करता है कि उसके फादर जो है ना हेट करता है जब भी उसे कोई चीज़ के लिए हेल्प मांगो,
क्योंकि जो जॉनी है वो उसके लिए अब वो चल नहीं सकता इतने अच्छे से, अपनी चीज़ के लिए कुछ कर नहीं सकता, अपनी कुछ चीज़ चाहिए हो तो वो उठ नहीं सकता। तो इस वजह से जो है ना वो कहता है कि तुम मतलब अपनी मम्मा से कहता है कि तुम जो है ना जाओ। तो लेकिन उसे वो रिमाइंड करवाती है कि उसका बाप जो है ना जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो उससे कहते हैं कि वो उसे जो मर्ज़ी अपने बाप से मांग ली, लेकिन उससे जो है ना नफ़रत ही होती है जब उसे कोई चीज़ के लिए हेल्प मांगो। तो अब जो है ना, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैक बॉयल जो है ना बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल मैन है, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता और हमेशा अपनी टांगों की पेन्स का बहाना करता रहता है। और जाते जाते जैसे ही जूनो बॉयल जाने लगती है तो वो उसे पूछता है कि मदर मतलब एक दफ़ा देख लें कि वर्जिन मैरी की पिक्चर में जो बाउल है उसके अंदर जो कैंडल है वो ब्लो कर रही है। यहाँ पे हमें उसकी लाइट से कितनी कॉन्शियसनेस है, यानी कि वो इतना कंसर्न रखता है कि लाइट जो है ना स्टिल मतलब जली रहे, ठीक है, वो मतलब ब्लो करना बंद ना करे। कैंडल की जो लाइट होती है ना वो ब्लो करती रहे। ये बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है क्योंकि वो डरता है कि अगर ये ब्लो करना बंद कर जाएगी तो उसकी ज़िंदगी भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो इसीलिए चाहता है कि वो जो है ना डार्कनेस में नहीं रहना चाहता, वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। और जूनो से रीअश्योर करती है कि जो है ना ये लाइट ब्लो कर रही है, तो वो उस फोन में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक जेरी डिवाइन उसके जाने से पहले, यानी कि जूनो बॉयल के जाने से पहले जो है ना जेरी जो डिवाइन जो है ना एंटर होता है। एक यंग मैन है और वो हरीम है जो है ना, हरीम में मतलब जल्दी में एंटर होता है, भागा भागा आता है। और वो तब मैरी भी वहाँ से चली जाती है और वो रिपोर्ट करता है कि फादर फारिल नाम के एक इंसान ने जो है ना क्या किया है, बॉयल को एक जॉब ऑफर की है। लेकिन बॉयल जो है ना वो तो अभी तक घर नहीं आया, वो तो अभी ड्रिंकिंग करने गया हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब क्या होता है कि जेरी जो है ना वो भागा भागा उसे तलाश करने जाता है और जूनो कंप्लेन करती है कि उसका हस्बैंड जो है ना फिर से ये वाली जॉब भी मिस कर देगा। और बॉयल और जॉक्सर जो हैं वो ये सब सुनते हुए ना नीचे आ रहे होते हैं, वो आ जाते हैं, मतलब उन्हें सुना जाता है कि वो जैसे ना उनके कदमों की आहट आ रही है और वो आ रहे हैं, ठीक है। वो जैसे कि आते हैं तो बॉयल जो है ना साथ ही सिंगिंग करने लग जाता है और जूनो जो है वो भी बेड पे बैठी हुई है और अपनी तैयारी कर रही है जाने के लिए घर से बाहर अपने काम के लिए, जॉब के लिए। और बॉयल जो है ना वो क्या करता है, जॉक्सर को इनवाइट करता है अंदर और उसे रीअश्योर करता है कि जूनो जो है ना यहाँ से चली गई है, अब उसे कोई टेंशन नहीं, वो घर पे आ सकता है। अब वो क्या करता है, उसे एक कप ऑफ टी जो है ना ऑफ़र करता है और जैसे ही वो मतलब कहता है ना हाँ मैं पीऊँगा, तो अचानक से जो है ना जूनो वहाँ पे आ जाती है और वो सरकास्टिकली कहती है और जॉक्सर को कि तुम्हें मैं एग भी साथ में दे दूँ चाय के। तो वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है, वो कहता है नो नो नो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो कैसे आयरोनिकली उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो जूनो है वो बॉयल से पूछती है कि तुम जो पब में चले गए थे लेकिन तुम्हारे पीछे से एक ना तुम्हारे लिए ऑफ़र आई है जॉब की, लेकिन मुझे पता है कि तुम वो भी नहीं करोगे। तो अब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब वो घर पे आ चुका है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही वो घर पे आता है तो क्या होता है कि एक्ट क्लोज़ होने से पहले जो है ना जैक एक सोलिसिटर से मिलता है, उसे सोलिसिटर मिलता है और वो क्या है, चार्ल्स पेंथम। चार्ल्स पेंथम के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जेरी डिवाइन जो कि अभी आया था ऑफ़र करने के लिए जॉब, वो जो है ना उसने एक दफ़ा इसकी बेटी को यानी कि मैरी बॉयल को प्रपोजल पेश किया था, लेकिन उसने जो है ना जेरी डिवाइन को रिजेक्ट कर दिया था और उसे कहा था तुम मेरे रास्ते में दोबारा ना आना, उसे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और अब ये जो चार्ल्स पेंथम है जो कि उसके एक रिलेटिव की डेथ की न्यूज़ लेके आया है, ये एक ऐसा सोलिसिटर है जिसे कि मैरी पसंद करती है और इसने इसके प्रपोजल को जो है ना मतलब एक्सेप्ट कर लिया था। जो चार्ल्स बेंथम है ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बॉयल का एक कज़न है ना मिस्टर एलिसन, AELLISON एलिसन, वो उसकी डेथ हो चुकी है और वो ये विश करता, उसने उसकी जो विल है ना, मतलब होती है ना मरने से पहले एक वो होती है विल, यानी कि यू कैन से कोई इंसान मरता मरता जो है वो वसीयत लिख जाता है, तो वैसे ही एक वसीयत जो है ना उसके अकॉर्डिंग यानी कि चार्ल्स बेंथम के अकॉर्डिंग मिस्टर एलिसन ने जो है ना एक विल जो है ना छोड़ दी अपनी प्रॉपर्टी के लिए। और वो क्या थी कि उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है ना उसके सेकंड कज़न मिकाइल फिनिगन ऑफ सेंट्री
हाफ प्रॉपर्टी उसकी है एंड हाफ जो है ना उसके फर्स्ट कज़न यानी बॉयल की है। तो अब इस न्यूज़ को सुनते ही इतना ज़्यादा ये एक्साइटेड हो जाता है। कौन एक्साइटेड हो जाता है? दैट इज़ द जैक बॉयल। जैक बॉयल इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो इमीडिएटली जो है ना अपनी वाइफ यानी कि जूनो बॉयल से ये प्रॉमिस कर लेता है कि वो अपनी ज़िंदगी के वेग्स को चेंज कर देगा और कभी भी दोबारा ना ज़िंदगी में जॉक्सर के साथ जो है ना ड्रिंकिंग नहीं करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसके बाद जो है नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है और जैसे ही नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हम लोग एक अपार्टमेंट देखते हैं जिसे कि फुली डेकोरेट किया गया है न्यू फर्नीचर, पिक्चर्स, ऑर्नामेंट्स के साथ। और जो बॉयल है इसने क्या किया है, उस एक पार्टी अरेंज की है और उस पार्टी के लिए जितनी भी ये चीज़ें इसने बाई की है ना, जैसे कि न्यू फर्नीचर, पिक्चर, ऑर्नामेंट्स, ये सारे बाई करने के लिए इसने लोगों से पैसे जो है ना बोरो किए हैं यानी कि उधार लिए हैं और उन्हें ये बताया है कि मतलब उन्हें जो ना ये बोरो की गई वेल्थ जितनी भी वो उसने रिटर्न कर देगा जैसे ही उनकी प्रॉपर्टी के उसे पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब जो है ना सारे उसे बोरो दे मतलब जो लोन है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं और वो ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेता है। अब क्या होता है, बॉयल की फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है एक पार्टी और ये क्या करते हैं कि इनवाइट करते हैं सोलिसिटर चार्ल्स पेंथम को जिसने कि इनके रिलेटिव की डेथ की न्यूज़ इन्हें दी थी। अब उससे भी इन्वाइट किया जाता है जो कि अब मैरी के साथ गोइंग ऑन है और वो उसके साथ बाहर चला जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस पार्टी में ना जॉक्सर भी प्रेजेंट होता है और इस बात से हमें पता चलता है कि इसने प्रीवियस एक्ट में जो है ना जूनो बॉयल से वादा किया था कि अब जो है ना जॉक्सर से ना तो कभी मुलाकात करेगा और ना ही उसके साथ कभी ड्रिंकिंग करेगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इस जॉक्सर जो है ना वो अभी स्टिल प्रेजेंट है इस पार्टी में। तो यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने अपना वादा जो है ना तोड़ दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो है ना देखते हैं कि जैक का प्रॉमिस जो था ना वो प्रीवियस एक्ट में वो ये था कि अब उसे टोटली कॉन्टैक्ट ऑफ कर देगा, लेकिन उसने नहीं किया। मेसी मैडिगन नेक्स्ट करेक्टर, दैट इज़ मेसी मैडिगन, एक नेबर है ये भी इनकी, वो भी पार्टी में आई है और यहाँ पे एक जोवियल सा सीन क्रिएट हो जाता है और सब लोग गाना गाने लगते हैं। अब क्या है, पार्टी जो है ना इंटरप्ट हो जाती है। कैसे होती है, क्योंकि जैक जो है ना हम क्या करते हैं एक न्यू ग्रामोफोन भी जो है ना वो भी बोरो कर लेता है किसी से। अब क्या होता है वो भी जो है ना जो टून है ना अब इस एक्ट की वो अब सोम्बर सी हो चुकी होती है, यानी कि पार्टी का जो सेलिब्रेशन था वो अब सोम्बर टोन में आ चुका है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सैड सी टोन हो गई है अब उस इवेंट की। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिसेस टैंकेट के बेटे की जब मर्डर हुआ था अब उसका जो फ्यूनरल प्रोसेशन है वो स्टार्ट हो गया है, उसकी सेरेमनी स्टार्ट कर दी गई है और लोग जो है ना वहाँ जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी फैमिली की जो पार्टी है ना वो इंटरप्ट हो जाती है और मिसेस टैंकेट एंटर होती हैं और वो अपने बेटे की मौत पे जो है ना बहुत ज़्यादा गमगीन होती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं। लेकिन जो जैक जो है ना टोटली अनसिम्पथेटिक दिखाया जाता है हमें यहाँ पे इस इवेंट में, और जूनो जो है वो बहुत ज़्यादा सिम्पथेटिक फील करती है मिसेस टैंकेट की प्लाइट से। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो मिसेस टैंकेट है ये क्या करती हैं कि मिजरीफुल इवेंट से गुजर रही हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जॉनी जो है ना फिर से अपसेट हो जाता है। वो क्यों अपसेट होता है, एक ड्यूरिंग द डिस्कशन अबाउट द रिलीजन एंड द डेथ, एक वहाँ पे रिलीजन और डेथ की डिस्कशन चल रही होती है और जॉनी जो है ना अपना आपा खो देता है, यानी कि अपना कंट्रोल जो है ना अब उसके हाथ में नहीं रहता और वो जो है ना नर्वस सा हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब क्या होता है, जूनो जो है ना पानी का ग्लास लेके आती है और उसके ऊपर और वो पानी का ग्लास नहीं सॉरी विस्की का ग्लास लेके आती है और उससे जो है ना काम डाउन करती है। अब इस एक्ट को क्लोज़ करने से पहले जो है हम लोग एक बात बताएंगे, दैट इज़ कि यहाँ पे एक यंग मैन जो है ना वो आता है और वो क्या कहता है कि जॉनी जो है ना उससे बटालियन स्टाफ के साथ उसकी मीटिंग है। ठीक है, जॉनी को पैशनेटली जो है ना उससे जो है ना वो अर्ज़ करता है कि मतलब कि वो नहीं जाना चाहता अभी, लेकिन उसे बताया जाता है कि ही हैज़ टू, ठीक है, उसे जाना ही पड़ेगा। एंड दैट, और ये लास्ट जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नो मैन कैन डू इनफ फॉर आयरलैंड। उसके साथ ही एक्ट 3 स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, एक्ट 3 जो है ना इसकी ओपनिंग होती है सेकेंड एक्ट के 2 महीने के बाद, जो कि नवंबर में होता है, नवंबर की इवनिंग है
और जूनो जो है बहुत परेशान है कि चार्ली बेंथम जो है ना मैरी को गुड बाय कहे बगैर कहीं ना हवा हो गया, यानी कि फ़रार हो गया, फ्लेड अवे। ठीक है, अब जो है ना उसे ये भी लगता है कि उसने जो है ना 1 महीने से ऊपर या 2 महीने तक जो है ना मैरी से अभी तक कोई बात नहीं की कि उसका क्या हाल चाल है, या उसके बारे में कोई मतलब उससे फ़ोन ही नहीं आया। ठीक है, अब क्या हम लोग देखते हैं कि बेंथम के जाने से इस घर में जो है ना एक ग्रेव सा इन्वायरमेंट बन गया है, और उसकी मदर जो है ना इस वजह से जो है ना उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, क्योंकि अब जो मैरी है ना उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है कि वो उसे छोड़ के शायद चला गया, वो उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो नेबर्स हैं, अब जो है ना बॉयज़ जब जैसे ही वो जाने लग जाती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि नेबर्स आने लगते हैं उनके घर पे, यानी कि बॉयज़ फैमिली के पास जो है ना उनके नेबर्स आने लगते हैं अपनी मनी को कलेक्ट करने के लिए, जो कि जैक बॉयल ने प्रीवियस एक्ट में हमने देखा कि उसने बोरो की थी टू बाय द थिंग्स लाइक ऑर्नामेंट्स, पिक्चर्स, एनी अदर थिंग लाइक दैट, के जो भी उसने बाय किया, बाय करने के लिए बोरो किया उनसे मैंने, वो अब वापस लेने आ रहे हैं। नीडल नजेंट एक करेक्टर है, नेक्स्ट करेक्टर, दैट इज़ कि ये एक लोकल टेलर है, और ये जो है ना अपना सूट अब लेने वापस आता है। ये चाहता है कि उसका सूट जो है ना वापस कर दे जैक बॉयल। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैक बॉयल ने इतनी चीज़ें बोरो तो की, लेकिन साथ ही साथ जो है उसने सूट भी बोरो कर लिया। मतलब ये थोड़ा सा कॉमिक सा जो है हम लोग वो देखते हैं, टच दिया गया है यहाँ पे, कि उसने जो है ना बेसिकली सूट तक बाय किया है, मतलब बोरो किया है। एंड देन जो है ना मेसी मैडिगन, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एंड जनरस हार्टेड दिखाई गई थी हमें प्रीवियस एक्ट में, लेकिन इस एक्ट में आके हम लोग देखते हैं कि ये भी अपना ग्रामोफोन वापस ले जाती है, बिकॉज उससे पता चल जाता है कि ये अब जो है ना इसे दोबारा कभी भी रीपे नहीं करेगा जो इसने बोरो किया था। तो अब क्या होता है, जॉक्सर जो है ना अब आ जाता है और वो एक आर्ग्यूमेंट शुरू करता है जैक बॉयल के साथ। और वो क्या होता है कि उसकी जो फॉर्चून है ना वो बिल्कुल मतलब उसके रास्ते में आ रही है, जो उसकी किस्मत में लिखा है ना वो उसके रास्ते में अब आएगा ही आएगा। जॉनी जो है ना वो अब क्या करता है कि अब वो फादर से कहता है कि अब क्या फ़ायदा तुम्हारे एम्बेरस होने का, अब तो आपने जो है वो जितना भी वेल्थी होने का यानी कि प्रिटेंड किया था कि आप जो बहुत वेल्थी हो गए, क्योंकि आपने तो सारी चीज़ें बोरो की हुई थी, खुद के पैसों की तो नहीं थी, अब तो आपको नहीं मिलेगी ना वो पैसे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको फ्री में पैसे मिल जाएंगे और आप सबकी मनी जो है वो रिटर्न कर दोगे, लेकिन अब आपको एम्बेरस होना पड़ेगा सबके सामने। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैरी को ना एक न्यूज़ मिलती है। अब वो न्यूज़ क्या होती है, जैसे ही हम देखते हैं कि जूनो जो थी गई थी अपनी बेटी के साथ डॉक्टर के पास क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो डॉक्टर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि मैरी जो है ना इज़ प्रेग्नेंट। ठीक है, तो ये न्यूज़ मिलती है मैरी को कि वो अब प्रेग्नेंट है। अब क्या होता है कि जो वो जानती है, यानी कि जूनो जानती है कि मैरी को जो है ना अब सोसाइटी के प्रेशर में आके बहुत ज़्यादा यानी कि परेशानियों को फेस करना पड़ेगा, उससे सोसाइटी जो है वो स्ट्रेसफुल निगाहों से देखेगी और इवन दो यू कैन से कि बहुत ज़्यादा उसे टॉन्ट करेगी। लेकिन वो क्या करती है, जैक से एक गुजारिश करती है कि तुम जो है ना जितनी भी हमारी इनहेरिटेंस मनी बची हुई है ना, तुम वो ना जाओ और उसके बदले में जो है ना क्या करो, कहीं और जगह ले लो, यानी कि कहीं और जो है ना कोई न्यू हाउस बाय कर लो जहाँ पे हमें कोई भी ना जानता हो, क्योंकि जो सोसाइटी है ना अब वो तो बदनाम करेगी। उस बदनामी से बचने के लिए वो क्या करेगी कि अपनी प्लेस को ही जगह को ही चेंज कर लेते हैं, ताकि जो है हमें जहाँ पे कोई ना जानता हो तो वो हमें मज़ीद टॉर्चर नहीं करेगा। तो अब क्या होता है, जो बॉयल है वो रिवील करता है चार्ली बेंथम को, जिसने कि उससे वो उस विल के बारे में बताया था। तो वो कहते हैं कि तुमने जो हमें बताया था ना वो लेगेसी तो वर्थलेस निकली, वो तो एक मैस निकला, वो तो रियलिटी थी ही नहीं। वो चार्ली जो है ना बेंथम को ये सब कुछ कह रहा है। जो जॉनी और बॉयल हैं ये दोनों जो है ना मैरी के लिए थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हैं, कंपैशन दिखाते हैं और ये वरीड है
कि अब जो है ना अपनी डिस्ग्रेस के बारे में, यानी कि अपनी बेइज्जती के बारे में जो कि इससे इन्हें फेस करना पड़ेगी इनकी फैमिली को, जो कि मैरी बॉयल ने इनकी फैमिली को दी है, यानी कि प्रेग्नेंट होकर। जैक जो है अब क्या करता है, उसे डिसऑन कर देता है, यानी कि उसके नाम में कुछ भी नहीं लगाता कि उसके नाम कोई चीज़ होगी, प्रॉपर्टी वगैरह, उसे डिसऑन कर देता है। वो जैसे कहते नहीं होते अपनी जो उसका हक है ना वो उसे छीन लेता है। और उसके बाद क्या करता है कि जॉक्सर के साथ फिर से ड्रिंकिंग करने के लिए बाहर चला जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जेरी डिवाइन, जिससे कि अब एक थोड़ी सी उम्मीद ये फैमिली लगा सकती थी कि वो एक मैरी को एक और चांस दे के देखे, उस मैरी को जो कि स्प्लिट अप हो गई है पैंथम की वजह से। लेकिन अब उससे जब पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है तो वो भी उसे रिजेक्ट कर देता है आफ्टर लर्निंग ऑफ हर प्रेगनेंसी। अब क्या होता है, जॉनी जो है उससे खींच के लेके जाया जाता है। वो कैसे लेके जाया जाए, अब इस घर में दो इवेंट्स हो रहे हैं, दो चीज़ें हो रही हैं। वो चीज़ें क्या हो रही हैं कि जो लोग थे, एक तो अपना फर्नीचर उठा के लेके जा रहे थे बॉयल्स के अपार्टमेंट से, उसके अपार्टमेंट को खाली कर रहे थे, और दूसरा ये IRA के हायर किए हुए 2 इरेगुलर स्टाफ जो है वो क्या करते हैं, 2 बंदे आते हैं, 2 इरेगुलर्स आते हैं और वो जॉनी को ना खींच के ले जाते हैं, यानी कि उसे घसीट के ले जाते हैं। अब वो ये रिवील करते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था सीक्रेट का, अब वो यहाँ पे रिवील होने जा रहा है। गौर से सुनिएगा वो सीक्रेट क्या था, कि ये क्यों इतना डरता था, क्यों इतना सेंसिटिव हो जाता था जैसे ही ये मिसेस टैंक्रेड के बेटे को जो है उसके मर्डर की न्यूज़ को सुनता था, क्यों ये इतना सेंसिटिव फील करता था, क्यों इतना फेयरफुल हो जाता था, क्यों कहता था कि इसकी न्यूज़ को ना डिस्कस किया जाए। अब वो सीक्रेट रिवील होने जा रहा है, रिवील करती हूँ मैं। और ये इंसान वो था, यानी कि जॉनी बॉयल एक ऐसा शख्स था जिसने मिसेस टैंक्रेड के जो बेटे हैं उसके बेटे के मर्डरर्स को इन्फॉर्मेशन दी थी उससे रिलेटेड। और यानी कि अब कोई इंसान मर्डरर्स को जो है किसी के ख़िलाफ़ न्यूज़ दे, ठीक है, तो यानी कि वो भी मर्डर हुआ। इसी वजह से उस एज ए मर्डरर उसे जो है ना खींच के लेके जाया जाता है। और मिसेस मैडिगन आती हैं और वो क्या करती हैं कि इन्फॉर्म करती हैं फैमिली को कि एक बॉडी आई है, और वो बॉडी जो है ना जॉनी की बॉडी से रिजेंबल कर रही है, क्योंकि और उसकी जो जिस्म है ना उसके अंदर बुलेट्स मतलब रिडल्ड हैं, यानी कि उसे बुलेट से शूट किए गए हैं, अब काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स हैं। एंड यहाँ पे क्लियर हो चुका होता है कि जॉनी भी मर्डर हो जाता है, यानी कि जॉनी का भी अब खून हो गया, ठीक है। अब जूनो जो है वो क्या करती है, एक डिसीजन लेती है, और वो डिसीजन क्या लेती है, अपने लेज़ी हस्बैंड और इररिस्पॉन्सिबल हस्बैंड को छोड़ने का, यानी कि जैक बॉयल को छोड़ने का। अब वो और मैरी क्या करते हैं, अपनी सिस्टर के घर रहने चले जाते हैं, और वो ये डिसाइड करती है कि मैरी का भी वो ख्याल रखेगी, और जो उसका होने वाला बच्चा होता है ना उसका भी अब वो वहाँ पे जाके ख्याल रखेगी। अब जैसे ही वो चले जाते हैं स्टेज छोड़ के, जैक और जॉक्सर घर पे आते हैं और नशे में धुत होते हैं ये। अब क्या होता है, बॉयल जो है ना वो अनअवेयर है, उसका बेटा मर चुका है, उसकी वाइफ और डॉटर जो हैं वो जा रहे हैं उसे छोड़ के। और इवन दो यू कैन से कि इस सारी चीज़ों के बाद जैसे ही वो ड्रंकन होता है ना, फुली ड्रंकन होता है, तो वो एक लाइन फाइनल में बोलता है, एंडिंग पे बोलता है दैट द होल वर्ल्ड इन अ टेरिबल स्टेट ऑफ चेजेस। तो यहाँ पे हो जाती है इस प्ले की एंडिंग। आई होप सो आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लेक्चर यू कैन डिस्कस इट विद थ्रू द कमेंट section. I will definitely resolve your problem, or subscribe my channel, like and share with your friends too. Okay, Allah Hafiz. Thank you for listening and watching. Bye bye.